हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी है दोस्ती। कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में वैसे ही बहुत हलचल होती है। एक ही रूम में कई बॉयज़ का जमावड़ा लगा रहता है। आधे अधूरे कपड़े पहने लड़के इधर से उधर घूमते दिखाई दे जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही सार्थक, दर्श, वरुण और मयंक अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो 50-50% तो एक जैसे ही थे, पर 50% उनमें अपनी ही खासियत थी। मयंक को लड़कियों से बात करना बहुत पसंद था। हमेशा हीरोबाजी करता था, हमेशा अप टू डेट रहता था। नई शर्ट की कलेक्शन सबसे ज़्यादा उसी के पास रहा करती थी। सार्थक और दर्श मारपीट में आगे थे, दारू सिगरेट में आगे, हॉस्टल में हड़कंप मचाने में आगे और सैर सपाटे में आगे, दूसरों की फटी में टांग लगाने में आगे। वरुण इकलौता वो था जो ना तो लड़कियों से बात करने में इंटरेस्टेड था, ना ही सिगरेट शराब में, ना ही मारपीट में, ना ही किसी को परेशान करने में। एक तरह से सबसे शरीफ वरुण ही था, पर हमेशा अपने आप को तीनों दोस्तों के साथ खड़ा ही रखता था। उनकी हर हरकत में अपने आप को शामिल ही मानने वाला वो वरुण थोड़ा बाबा जी टाइप था, ज्ञान बांटने वाला। वो हमेशा उन तीनों को समझाता था, पर वो तीन भी कहाँ मानने वाले थे और वरुण भी कहाँ मानने वाला था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे साल ब साल बढ़ती जाती थी। कॉलेज और हॉस्टल के सारे लोग ये सोचते थे, ये चारों इतने अटपटे लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं। एग्जाम की चिंता तो इन तीन लोगों को होती नहीं थी, क्योंकि वरुण है ना जो नोट दे ही देगा, उसके पास तो नोट्स होंगे यार, पक्का पढ़ लेंगे रात भर। कौन सा हमको टॉप करना है, पास हो जाएं बस। टॉप तो अपना भाई करेगा, अपना बाबा जी, अपना वरुण। बहुत से कांड किए थे उन चारों ने हॉस्टल में। उन सारी यादों को अपने दिमाग में संजोए हुए ऑफिस की एक टेबल पे आज मयंक बैठा हुआ था और अपने कॉलेज की और हॉस्टल की उस दुनिया में पहुंच चुका था। बहुत बेचैन था आज वो, इसलिए एसी के चलने के बावजूद अपनी टाई ढीली करते हुए चैन की सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जो आ नहीं रही थी। दोस्ती कितनी अजीब चीज़ होती है ना। जब होते हैं तब इतनी इम्पोर्टेंस शायद पता नहीं होती, लेकिन जब दूर होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें उन्हीं दोस्तों की ज़रूरत होती है। मयंक ने सार्थक को फ़ोन लगाया। मैं रात तक पहुंच जाऊंगा यार, तू वहाँ की अपडेट देते रहना। मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्या करूँ कैसे करूँ। लग रहा है अभी पहुँच जाऊँ, पर फ्लाइट नहीं है, 2 घंटे बाद की फ़्लाइट है, मैं पहुँचता हूँ। सार्थक ने भी दबी हुई आवाज़ में वहाँ से कहा, कोई नहीं यार, आराम से आ। पर वरुण ने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। इतना सुन के मानो मयंक कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। मयंक की आंखें डबडबाने लगी थीं और वो अपना एक हाथ दीवार पे मार कर रह गया था। अब से बस 15 मिनट पहले सार्थक ने उसे कॉल किया था कि वरुण का एक्सीडेंट हो गया है, उसे वो हॉस्पिटल में ले जा रहा है। तब से मयंक, दर्श और सार्थक तीनों की जान हाथ में आ गई थी। रात में एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हुए मयंक, जब उसने सार्थक को देखा तो देखता ही रह गया था। सार्थक की शर्ट में अब भी वो खून के दाग थे, शायद वो वरुण का ही खून था। वरुण का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। कॉलेज के ब्लड डोनेशन कैंप में वो कभी नहीं जाता था। कहता था, यार मुझसे क्या खून डोनेशन करवाना तुमको, तुम तीनों कराओ, तुम तीनों में बहुत दम है। और वहाँ जो जूस मिल रहा है ना फ्री का, उसे भी पीते हुए आना। आज इतना सारा खून बह गया था वरुण का बेवजह ही। सार्थक की आंखें चढ़ी हुई थीं। शायद सुबह से वो बस इधर उधर के चक्कर काट रहा था। मयंक और सार्थक, उनके बाजू में खड़ा था दर्श, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आज वरुण की खबर सुन के मयंक शायद बेसुध की तरह ऐसे ही आ गया। आज पहली बार उसकी कोई ब्रांडेड शर्ट नहीं थी, मैचिंग के शूज़ नहीं थे, हेयर स्टाइल प्रॉपर नहीं थी, पर वो था। मयंक ने दोनों को गले लगा लिया, पर चौथा दोस्त तो अभी भी बचा हुआ था। चौथा दोस्त तो अभी भी आईसीयू में उनका इंतज़ार कर रहा था।
वो मानो इम्तिहान ले रहा था इन तीनों का कि बहुत भगा चुके हो यार तुम तीनों, अब मुझे, अब तुम्हारे भागने की बारी है। अभी तक होश नहीं आया है, 2 आवर्स और वेट करते हैं, अदरवाइज सर्जरी करनी पड़ेगी। इतना कह के डॉक्टर वहां से चले गए। हमेशा मार पीट दंगे फसाद में आगे रहने वाले सार्थक और मयंक और दर्श आज बेसुध हो रहे थे। इतनी बार चोट लगी थी उनको, पर इतना दर्द उन्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ जितना आज हो रहा था। मयंक ने फिर भी अपने दोनों दोस्तों के कंधों पे हाथ रखा और बोला, अरे कुछ नहीं होगा, अभी होश आ जाएगा, देखना अपने बाबा जी को, फिर उठ के देगा हम सबको प्रवचन। सार्थक की ओर देखते हुए दर्श ने कहा, जा तू भी अपनी शर्ट चेंज करके आ, कहीं होश आने के बाद वरुण तुझे देख के फिर से ना बेहोश हो जाए, इतना सारा खून देख कर फिर से बेहोश ना। तीनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, मानो बस ये मुस्कान ही सहारा हो। कितना दर्द होता है ना किसी दोस्त को हॉस्पिटल में पड़े हुए देखने में, किसी मुश्किल में पड़े हुए देखने में, जहाँ पे हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, बस उसे देख सकते हैं। कुछ तो खास होता है इस दोस्ती में। खून का रिश्ता नहीं होता, जन्मों जन्मों का शायद रिश्ता नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, कोई कस्में वादे नहीं होते, पर सबसे प्योर और दिल से दिल तक छू जाने वाला रिश्ता दोस्ती ही होता है। एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते कोई अच्छे दोस्त। आज ये तीनों अकेले पड़ गए थे वरुण के बिना। कॉलेज का एक भी आउटडोर इनडोर टाइम ऐसा नहीं था जब ये चारों साथ में नहीं थे। पर कुछ दिनों बाद कॉलेज के ख़त्म होने के अपने अपने काम में, अपनी अपनी फैमिली में तो जाना ही था, पर ये चारों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। आज आईसीयू के दरवाजे से झांकते हुए मयंक ने कहा, ऐसे आराम से सो रहा है मानो कुछ हुआ ही नहीं। साला हॉस्टल में हम सोते थे और ये जागता था रात भर पढ़ाई करने के लिए, और आज रात के 2 बज रहे हैं और हम जाग रहे हैं और ये आराम से लेटा पड़ा है। हम यहाँ चेयर पे आड़े तिरछे इसका वेट कर रहे हैं। उस आईसीयू के दरवाजे पे बने उस कांच के होल के पास आज तीनों खड़े थे और हॉस्टल की बातें याद कर रहे थे कि जब वरुण ने कहा था, तुम लोग सालों इतनी मारपीट करते हो, तुम लोगों को कुछ हो जाएगा ना तो मैं हॉस्पिटल आऊँगा नहीं देखने, और मैं तो बोल दूंगा मैं इनका दोस्त नहीं हूँ, मैं तो पहचानूंगा ही नहीं तुमको, सुधर जाओ सुधर जाओ। आज हॉस्पिटल में चारों साथ थे वरुण के लिए। वरुण को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने एक फॉर्म साइन करने को कहा था क्योंकि वरुण की फैमिली के आने में टाइम था और उसके आने से पहले ये ऑपरेशन करना ज़रूरी था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर तीनों का दिल धड़क रहा था जोर जोर से। मयंक ने दर्द से कहा, यार मैं सोचता था इतनी लड़कियों के दिल तोड़ने के बाद साला मेरा दिल ही नहीं होगा, पर देख हाथ लगा के देख जरा कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। अब मुझे हार्ट अटैक आया ना तो हॉस्पिटल का सारा बिल इसी वरुण से भरवाऊंगा। बस यूं ही बड़बड़ाते हुए मयंक इधर से उधर घूम रहा था और सार्थक और दर्श चेयर पे बैठे हुए असहाय फील कर रहे थे। दोस्ती के लिए इंसान कितने झूठ बोलता है ना, कितने सच बोलता है, कितना अच्छा टाइम साथ बिताता है, कितना बुरा टाइम साथ में बिताता है। दोस्तों से लड़ता है, कभी गलतफहमियां भी होती हैं, कभी दूरियां भी हो जाती हैं, पर सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती। क्या पता रहता है कि किस मोड़ पे कौन सा सच्चा दोस्त मिल जाए या किस मोड़ पे कौन सा सच्चा दोस्त बिछड़ जाए। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद भी वरुण की हालत स्टेबल नहीं हो रही थी। मयंक ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे पटका और कहा, ये ऑपरेशन थिएटर में के अंदर हो क्या रहा था? ये डॉक्टर हमारी तरह टाइम पास तो करके नहीं आया कॉलेज में, कुछ जानता भी है। अब अगर होश नहीं आया तो इस डॉक्टर को हॉस्पिटल से घसीट के बाहर निकाल के मारूंगा। दर्श और सार्थक ने उसे समझाने की कोशिश की, पर आज तो कुछ समझने लायक नहीं था कोई। नहीं यार तू समझ नहीं रहा है, पता नहीं क्या करते हैं ये सब लोग, अभी तक वरुण को होश आ जाना चाहिए था ना। पर सार्थक ने कहा, सर पे चोट लगी थी यार उसके, एक्सीडेंट बहुत भयंकर था,
जब तक मैं पहुंचा तब तक बहुत सारा खून निकल चुका था। तीनों के मन में अभी भी बहुत सी आशंकाएं जन्म ले रही थी, पर मन को मनाते हुए तीनों एक दूसरे का सहारा बन के बैठे थे कि अगर एक भी टूट गया तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। 6 घंटे हो चुके थे। धीरे धीरे सुबह का सूरज चढ़ रहा था। डॉक्टरों का आना जाना आईसीयू में बढ़ गया था। इतनी सारी ट्यूब्स, बैंडेज वरुण की बॉडी पे लगी हुई थी कि उसका चेहरा भी बदला बदला सा लग रहा था। थोड़ी देर में नर्स ने आके कहा, होश तो आ गया है, पर अब आप ज़्यादा बात मत करिएगा उनसे। डॉक्टर की परमिशन के बाद तीनों रूम में गए। उनका मन तो ये कर रहा था कि वरुण को उठाकर गले लगा लें, पर उसकी आधी अधूरी खुलती आंख, सूखे होंठ देखकर बस मन ही मन भगवान को थैंक्स कर रहे थे। सूजी हुई उंगलियां धीरे धीरे मूवमेंट कर रही थीं, मानो अपने दोस्तों को बुला रही हों। उसके हाथ पे लगे ट्यूब, सिरिंज, पट्टियां देखकर मानो सार्थक, दर्श और मयंक तीनों सिहर गए थे। हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा लड़का, इसके साथ ही ये होना था। और वरुण शायद ये सोच रहा होगा कि ये मेरे दोस्त आज किस हालत में खड़े हैं मेरे सामने। ये मेरा दोस्त मयंक आज कैसे फटे हाल दिख रहा है। और ये दोनों बाहुबली जो किसी से डरते नहीं, आज इनके चेहरे पे इतना डर क्यों है, आंखें नम क्यों हैं। वरुण के आसपास ईसीजी मशीन्स, पल्स मीटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन मास्क, सब कुछ मानो आज खुश हो गए थे कि हाँ, ये चारों आज साथ हैं, भले भी किसी भी हालत में। वरुण की नज़र एक एक करके अपने तीनों दोस्त के चेहरे पे पड़ रही थी। हल्की खुलती आंखें भी उन्हें पूर्णतः पहचान पा रही थी और फिर थक के सो भी गई। मॉनिटर प्रॉपर काम कर रहा था। वरुण की सांसों में तीनों की सांसें महसूस हो रही थीं। वरुण के दोनों हाथ को थाम कर उसके दोस्त वहीं खड़े थे, जैसे कि सच्चे दोस्त हमेशा खड़े रहते हैं हर मुश्किल में, वरुण के ठीक हो जाने तक, वरुण के पूरी तरह ठीक हो जाने तक। सो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये दोस्ती? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मुस्कुराते रहिए, दोस्ती निभाते रहिए और सुनते रहिए यादें विद अंजू।